अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो सानिया मुरीद के हुआ है और उसके ऊपर उनकी जमात की जानिब से नाम लिए गए हैं मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ और मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़। आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद जो हैं वो कमीशन बनने से पहले अपना ओहदा छोड़ें और उसके बाद कमीशन बने और वो फ़ैसला करे और हमारा मुकदमा दर्ज किया जाए पंजाब हुकूमत की जानिब से। और उनकी जमात जो है वो कलअदम भी हो चुकी है रिजवी बरदरान की। कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू उनके पास क्या अब रह चुके हैं और क्या मुकदमा अभी तक या कमीशन की जानिब क्यों नहीं बढ़ रही है इनकी जमात अभी? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियाल। इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आज अहम तरीन दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इख्तिताम को पहुंचा है और रिजवी बरदरान की जमात के हवाले से बड़ा फैसला भी हो चुका है। वो फैसला क्या है, इसकी पूरी तफसील रखेंगे। शहर इक़्तिदार में सबसे बड़ी गूंज है इस वक्त अदम एतमाद की और मरियम नवाज की तस्वीरें लाहौर से हटा दी गई हैं, सुना गई दिल से उतर चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर से जो पाकिस्तान बार काउंसिल है और पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन जो है वो भारी मार्जिन से जीत ली है। ये सारी वो खबरें जिनकी आपके सामने तफसील रखते हैं। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। आज रिजवी बरदरान की जमात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने वकला के जरिए जो उनकी पार्टी को कलअदम करार दिया गया है, आज यहाँ पे लाई जानी थी, उनकी दरखास्त आनी थी। सारा दिन इंतजार किया लेकिन दरखास्त नहीं है। लेकिन इसमें एक और बड़ा ट्विस्ट आया खबर के अंदर। वो खबर ये है कि जनाब अब वो लाहौर हाई कोर्ट का रुख कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर जो कानूनी नुक्ता नजर यही है कि सबसे पहले उन्हें अपील का हक जो है वो हाई कोर्ट के अंदर जाएंगे। हाई कोर्ट के अंदर वो कलअदम जो हुकूमत पंजाब की जानिब से और वफाक की जानिब से जो जमात कलअदम करार दी गई है उसको वो चैलेंज करेंगे। इस हवाले से रिजवी बरदरान की जमात के जो वकला हैं वो भरपूर तरीके से अपनी दरखास्त और अपने पॉइंट्स को मजीद मजबूत करके वो दरखास्त अब वो ले जाएंगे। और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला भी बड़े पेशरफ्त साबित हो रहे हैं, मतलब मुआवनत कर रहे हैं। हालांकि रिजवी बरदरान की जमात ने कोई अच्छे जुमले नहीं बोले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। वो कहा करते थे नचन आ रही है तो मुंडे कभी आज़ादी नहीं ला सकते। लेकिन एक बात मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से देखी है कि इमरान खान साहब वो बड़े सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं रिजवी बरदरान के हवाले से। जो सानिया मुरीद के अंदर हुआ है उस हवाले से उन्होंने केपी के अंदर भरपूर किस्म का प्रोटेस्ट भी करवाया। उनके रहनुमाओं ने रैलियां भी निकाली। जुम्मा नमाज के बाद जो है वो हमने देखा कि वहां पे मजहबी जमातों के साथ मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों के ऊपर आई और इस इज़हार यकजहती किया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील इस हवाले से सरेआम वो कह रहे हैं कि जनाब अगर इनको हमारी ज़रूरत है और हमारी लीगल ओपिनियन की ज़रूरत है तो हम हर सूरत में उनके साथ हर फोरम पे जाने के लिए तैयार हैं, बशर्त ये है कि वो हमें इस हवाले से कोई एंगेजमेंट करेंगे तो ही हम जाएंगे। बहरहाल रिजवी बरदरान की जमात के हवाले से ये अच्छी खबर है कि उनकी जो लीगल टीम है अब वो लाहौर हाई कोर्ट जा रही है और लाहौर हाई कोर्ट में जो वो अब इस पिटीशन को लेकर आगे जाएंगे। इस हवाले से क्योंकि उनकी जमात का जो अलामिया जारी किया गया है कि सबसे पहले एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जुडिशल कमीशन से पहले वजीर आजम इस्तीफा दे दें, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज इस्तीफा दे दें, आईजी पंजाब अपने ओहदा छोड़ दें, आईजी इस्लामाबाद अपना ओहदा छोड़ दें। जब तक कमीशन की रिपोर्ट नहीं आती तब तक ये ओहदा छोड़ दें। अब ओहदा नहीं छोड़ा जा रहा, लेकिन दूसरी तरफ अब दरखास्त जो है वो अपनी पार्टी को बचाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट के अंदर दरखास्त दायर की जाएगी। इसके साथ जहां पे उनका ये मामला हुआ है सानिया मुरीद के में, उनकी जमात के मौक़िफ़ के मुताबिक 1000 बंदा वहां पे मारा गया है और जो मरियम नवाज साहबा वो कहते हैं कोई लाश ही नहीं हुई, कोई बंदा नहीं मरा। लेकिन अब यहाँ पे ज़ाहिर बात है अब जो रिजवी बरदरान की जमात है वो अपने सबूत इकट्ठे कर रही होगी, कहीं ना कहीं बैकडोर भी जो है वो मामला चल रहे होंगे। एक खबर आज जो मिली है बड़े आम सोर्स ने बताई है, वो ये बताइए कि हुकूमत अपना फैसला वापस लेना चाहती है। मतलब जो कलअदम करार दिया गया है
उसका जो फैसला वजीर आजम ने किया है, या पहले मरियम नवाज की जानब से जो पंजाब के अंदर ये समरी भेजी गई थी वफाक के अंदर, उसके ऊपर हुकूमत खुद यू टर्न लेना चाह रही है। ये भी आज मुझे खबर मिल चुकी है। बहरहाल आप देखते हैं कि रिजवी बरादरान के पास चांस जो है वो कितना का है और कितने चांस के ऊपर वो अवेल करके आगे कोर्ट्स के अंदर लीगल फाइट करेंगे। जहां तक कारकुनान की बात है तो कारकुनान की रिहाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है। काफी ज्यादा जेलों से जो पाकिस्तान जो मजहबी जमात के कारकुन है उनको अब रिलीज करना शुरू कर दिया। टेम्परेचर थोड़ा नीचे आ रहा है, लेकिन खबर एक ही जो है वो बड़ी बुक हो चुकी है कि रिजवी बरादरान है कहाँ। हर बंदा ये सोच रहा है कि सानिया मुरीद के बाद जो उनके रहनुमा है वो ताहाल गायब है, कहाँ पे गायब है, कितनी देर गायब है। उनकी फैमिली की तरफ से 22 BA की दरखास्त कोर्ट्स के अंदर नहीं लाई जा रही। उनकी अगवा के लिए जो है उनका जो मुकदमा होना है, उनकी फैमिली नहीं किसी थाने में दरखास्त लेके गई। तो ये तो सूरत हाल अभी उनके ऊपर ही छोड़ देते हैं। अगली खबर की जाने बढ़ते हैं जनाब। अगली खबर का तल्लुक मैंने शुरू से बताया कि वफाक के अंदर इस वक्त अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से बहुत ज्यादा मूवमेंट आगे बढ़ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी इस वक्त दो जमातें हैं जो सर जोड़ कर आगे की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। और इस हवाले से मेरी थोड़ी देर पहले एक इंटरव्यू मैंने किया है। सरदार लतीफ खोसा सीनियर वकील है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली है। उनसे मेरी बात हुई है क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी पीपल्स पार्टी को दिया, साबिक गवर्नर रहे हैं। मैंने उनका एक इंटरव्यू किया, वो भी आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। मैंने उनसे पूछा कि आप पीपल्स पार्टी में रह के आए हैं, बच्चा बच्चा आपका वहां पे शागिर्द है, जरदारी से लेकर आपने बड़ी ग्रूमिंग की है। बिलावल भुट्टो है वो वजीर आजम की दौड़ में आना चाहते हैं, दूसरी तरफ नवाज शरीफ की बेटी जो है वो वजीर आजम की दौड़ में आना चाहती है। ये सारा मामला कहाँ जा रहा है? और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आम ओहदेदारान ने एक दावा कर रखा है कि पंजाब के अंदर सानिया मुरीद के बाद पीपल्स पार्टी के 40 के करीब MPs हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में है। वो मरियम नवाज के नारवा सलूक से, उनकी कारकर्दगी से और जो सियासी बहरान इस वक्त पंजाब के अंदर है, इससे काफी ज्यादा वो मुतासर है। खासकर उसके रवैये से मुतासर है, बिहेवियर से मुतासर है। और वो आना चाहते हैं कि अदम एतमाद की अगर तहरीक लाई जाए तो हम इसमें सिंसियर है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी ये मौक़िफ़ आ चुका है। वो चाहते हैं कि जनाब ठीक है, एक सियासी जो है हिकमत अमली तमाम पार्टीज के अंदर होती है, अगरचे पीपल्स पार्टी इस हवाले से मुतहरिक है या वो वाक़तन सीरियस है तो हम आने को तैयार है। मैंने पहले खबर दी थी एक अहम मकाम के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान बड़ा गठजोड़ हो चुका है, बड़ी बैठक हुई है और उसमें काफ़ी चीज़ें जो है वो क्लियर की गई हैं क्योंकि नवंबर शुरू हो चुका है। नवंबर की आज 3 तारीख हो चुकी है। आपको पता ही है कि मामला किस तरफ जा रहे हैं और 28 नवंबर का सबसे अहम तरीन दिन होगा पाकिस्तान का। उस दिन अहम तरीन जो है वो सूरत हाल इख्तियार करेगी, सियासी सूरत हाल होगी। क्या होगी आने वाले दिनों में? जो इंडिया है उसने दिफाई मुआहदा कर लिया है अमेरिका के साथ। अब ये है कि उनका मुआहदे के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि अगर इंडिया के ऊपर अटैक होता है तो समझो अमेरिका के ऊपर अटैक होगा। इसी तरीके से पाकिस्तान ने भी जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ एक दिफाई मुआहदा कर रखा है कि अगर पाकिस्तान के ऊपर अटैक होता है तो वो सऊदी अरब के ऊपर अटैक समझा जाएगा। लेकिन अब बड़ी गरमस की जंग जो है वो शुरू हो चुकी है। बहरहाल इंडिया जो है वो बड़ी प्रिपरेशन में, हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो आ रही हैं हमारी एजेंसीज को, उसके मुताबिक भारत जो है वो मुसलसल जो है वो कशीदगी की तरफ बढ़ रहा है और पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश में मसरूफ हो चुका है। और पाकिस्तान के पाक फिजाइया हैं, इंटेलिजेंस जराए जो है एक एक लम्हे की खबर रख रहे हैं। उनके एक एक फौजी के एक एक कदम का पता चल रहा है कि वो कहाँ पे उनकी आर्मी डिप्लॉय हो रही है, उनके जो फिजाई टेक्नोलॉजी है वो किस हद तक आगे लेके आ रहे हैं, या फिर उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो किस तरफ लेके आ रहे हैं। तो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को एक एक लम्हे की खबर आ रही है और उसके मुताबिक भरपूर तरीके से तैयारियां पाकिस्तान की भी जारी हैं। अगले 1.5-2 हफ्तों के अंदर बहुत बड़ा एक अपसेट होने वाला है इस खित्ते के अंदर। बहुत ही ये क्यास बन चुका है और जो माहौल बन चुका है इससे साबित हो रहा है कुछ होने वाला है।
बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी अगर अदम एतमाद के लिए आना चाहते हैं तो सबसे पहले एक दूसरे का जो गिरेबान है वो साफ करना पड़ेगा, जो इल्जाम आते हैं वो दूर करने पड़ेंगे। इसमें मौलाना फजल रहमान का कंट्रीब्यूट भी देखना होगा, वो किस हद तक सोच रहे हैं अदम एतमाद की तरीक को। मौलाना फजल रहमान साहब जो तकरीरों में है वो मुस्लिम लीग नून को काफी तनकीद का निशाना बना रहे हैं, मरियम नवाज को 10,000 उनके मुंह पे मार रहे हैं, और जिस तरीके से वो बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं तमाम इश्यूज के ऊपर, लग तो ये रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब बड़ी इस वक्त तो हरकत में है। लेकिन मैं आपको ये खबर दूं, मौलाना साहब तकरीरों की हद तक तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज के खिलाफ तो बात कर लेंगे, लेकिन वो कभी रियलिटी में वो कुछ और है। रियलिटी में वो नवाज शरीफ की कॉल का इंतजार कर रहे हैं, रियलिटी में वो ये सोच रहे हैं कि आने वाले सेटअप में मुझे कहां पे रखा जाएगा। रियलिटी में वो ये सोच रहे हैं कि मैं आपकी हुकूमत के खिलाफ कोई ना तहरीक लाना चाहता हूं। ना मौलाना फाद को, ना मुरीद के कसानिया नजर आता है, ना इस्लामाबाद की मस्जिद गिरी हुई नजर आती है, ना मदरसों को ताले लगे हुए नजर आते हैं। और इस सारी सिचुएशन को मौलाना अगर खामोश है तो इसका मतलब है आने वाले दिनों में भी खामोशी इख्तियार की जाएगी। अदम एतमाद के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी बड़ी संजीदा दिखाई देती है। इसी हवाले से अब एक और खबर का इजाफा इसी के साथ आपके साथ रखता चलूं कि मरियम नवाज के जो पूरे पंजाब के अंदर मरियम नवाज साबन से लेकर जहाज तक और बड़ी बड़ी इमारतों के ऊपर अपना फोटो लगाया करती थी, लाहौर के अंदर अब वो हटाए जा रहे हैं। खासकर जो कैंट एरिया है वहां पे मरियम नवाज की तस्वीरें हटा दी गई हैं। तस्वर ये दिया जा रहा है कि शायद वो दिल से उतर चुकी हैं और अब एक नया सेटअप लाया जा रहा है। जाहिर बात है, नवंबर है, हुकूमत को प्रेशर जाहिर करने के लिए कोई ना कोई तरीका करना पड़ेगा। लेकिन एक आम जराए ने यह दावा भी किया है, ये सारी ड्रामेबाजी है। मामला तो उनके आपस में सेट है। नवंबर चले, दिसंबर चले, जनवरी चले, 27वीं यानी तरमीम चले, जो कि हवा इस वक्त गर्दिश है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है, पार्लियामेंट में भी चल रही है, हर जगह पे ये जो अब बात है वो ज़्यादा हो चुकी है कि 27वीं तरमीम होगी क्या। तो अभी तक ना हुकूमती बंदे को पता है, चंद एक साफियों को बताया गया कि ये तरमीम होगी क्या और इसका मकसद क्या हो सकता है। बहरहाल इस सारी सिचुएशन को देखते हुए दावा यह किया जा रहा है कि यह नूरा कश्ती है कि मरियम की तस्वीरें हटाने से यह तसर दिया जाएगा कि इनकी आपस में लड़ाई है। कहा यह जा रहा है कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। हुकूमती दावों ने इसके ऊपर पानी फेर दिया। उन्होंने कहा नहीं हमारा मामला ठीक है, हमें दिसंबर हो, जनवरी हो, नवंबर हो, हम पुरसुकून है और हमारी हुकूमत चलेगी। यह तसर हुकूमत भी दे रही है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर नवाज शरीफ इस वक्त इररेलेवेंट दिखाई दे रहे हैं बेटी के आगे। बेटी चाहती है कि मामला आगे ही बढ़ाए रखें और इसी सेटअप के साथ आगे बढ़ा जाए। नवाज शरीफ इस हवाले से इनकारी हैं। लेकिन नवाज शरीफ जो मरी प्लान के अंदर थे, उन्होंने मरी प्लान के अंदर एक बड़ी टास्क दिया था हरियाणा जेल के हवाले से। मैंने ये खबर आप तक पहुंचानी थी, मैंने आपको कहा भी था कि किसी दिन वो वक्त आएगा मैं खबर दूंगा आपको। उसमें यह था कि इमरान खान को साइड लाइन किया जाए मुकम्मल तौर पे और फिर हम आपके साथ आगे सोचेंगे। तो उसके ऊपर जो रिएक्शन देखा गया और उन्होंने बताया आगे कि ये नहीं हो सकता, साइड लाइन हम कैसे कर सकते हैं। 90% लोग उसकी जमात के साथ खड़े हैं, उसके काज के साथ खड़े हैं, ऊपर से हम उसको साइड लाइन करेंगे तो फिर मामला तो और गड़बड़ हो जाएगी। इसके ऊपर नवाज शरीफ नाराज हो गए थे, बल्कि नाराज होकर वो लंदन चले गए थे। अब वो नाराजगी अभी तक दूर नहीं हो पा रही। बेटी के जरिए पैगाम भिजवाए जा रहे हैं कि जनाब मनाएं, मामला तो आगे चले हैं। और जब बेटी ने आगे एक मैसेज दिया कि पापा नाराज हैं, तो फिर सानिया मुरीद के बीच में आ जाता है। मरियम नवाज को कहा जाता है मुकदमा आपके ऊपर है, होना तो है। एक खबर के ऊपर मैंने आपके साथ अपनी खबर के कायम हूं। ये नवंबर में तसलसल जारी रहे या ना रहे, या 27 तक तसलसल जारी रहे या 30 तक तसलसल जारी रहे, नवंबर के बाद हुकूमत मुझे नहीं दिखाई दे रही। कम से कम मुझे नहीं हुकूमत दिखाई दे रही कि वफाक में ये हुकूमत चलेगी या फिर पंजाब में ये हुकूमत चलेगी। मामला गड़बड़ हो जाएंगे। चाहे ये हुकूमत एक्सटेंशनें देती है, चाहे हुकूमत ये
फूलों की सेज पे चढ़ा के पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहती है। नहीं, कांटा लग चुका है जनाब इस हुकूमत के ऊपर और इनकी कारकर्दगी के ऊपर। मजीद बोझ नहीं उठाया जाएगा। मजीद बोझ उठाने के लिए अब मजीद स्पेस भी नहीं रहेगी। बहुत सपोर्ट कर लिया। अब जो इदारा है वो ये सोचता है कि पाकिस्तानी अवाम के साथ रहना पड़ेगा, अवाम के अंदर बहाली होनी पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान के ऊपर हमारा काफी कशीदगी चल रही है। जाहिर बात है, एक हमारा सीज फायर तो है, एक मुआहदा तो हो गया है, लेकिन इंडिया मुसलसल जो है वहां पे टीज कर रहा है और मुसलसल वो राब्ते के साथ खड़े हैं अफगान हुकूमत के साथ। और इंडिया और अफगान हुकूमत मुसलसल राब्ते में है। ये सीज फायर जो है, अल्लाह ना करे एक छोटी सी गोली के ऊपर भी टूट जाएगा। इसके ऊपर भी पूरे पाकिस्तान के अंदर तशवीश है और हमारे जो लोग हैं, हुकूमत है, जाहिर बात है वो सोच रहे हैं कि क्या हो सकता है, अवाम कहां पे खड़े होंगे अगर इंडिया इस तरफ आता है, इस तरफ से अफगानिस्तान आता है। लेकिन पाकिस्तान ने इससे बड़ी स्ट्रैटेजी भी बन गई है। अगर ये इंडिया सोचता है कि हम मगरब की तरफ भी आ जाएंगे और मशरक की तरफ भी आ जाएंगे, तो इंडिया को यह भी पता चल चुका है कि बांग्लादेश के साथ भी हमारे मामलात भी ठीक है और काफी ज्यादा चीजें हम टेक्नोलॉजी में एक दूसरे से शेयर भी कर रहे हैं। दुनिया इसके ऊपर बात कर रही है। मैं भी बता रहा हूं आपको कि मामलात बांग्लादेश के साथ भी ठीक है, चाइना के साथ भी ठीक खड़े हैं और हमारे अपने मामलात भी बड़े ठीक है। अगर कोई ऐसी तैसी किसी ने हरकत की तो फिर वहां से भी मामला ठीक करने पड़ेंगे, ठीक भी कर लेंगे, मगरब को भी देख लेंगे, मशरक को भी देख लेंगे, फिर इंडिया के मशरक को भी देख लेंगे। ये बात यहां तक इंडिया को भी बड़ी बखूबी इल्म है। उनके जर्नैलों की शलवारें गीली हैं, वो सोच रहे हैं कि हम हरकत करें तो फिर रिएक्शन क्या होगा। रिएक्शन उससे 20 गुना भी ज्यादा होगा। आपकी नस्लें याद रखेंगी कि अगर आपने ऐसी कुछ हरकत भी की तो। नागरिक कराम, देखते हैं नवंबर की आज 3 तारीख हो चुकी है, मामलात किस तरफ जा रहे हैं आप सब भी बाखबर है। एक एक लम्हा जो है वो अब देखा जाएगा और नई डेवलपमेंट तक नाजरीन मेरे साथ आप कनेक्ट रहिएगा। एक अहम वीडियो थोड़ी देर तक आप साथ खबर आ रही है, वो भी आपके सामने रखेंगे। रिजवी बिरादरान के हवाले से, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हवाले से, मुल्क की सियासी सूरत हवाले से वो बड़ी खबर आम है, वो नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ जरूर डिस्कस करते हैं। मेरे इस चैनल का ख्याल रखिएगा। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज्यादा खुशियां दे को आगे खुशियां तकसीम कर सके। थैंक यू सो मच।